Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the YouTube channel J&K Ideal Academy. So, my dear students, we have worked very hard for the exam, the test, Urdu test, which is going to be conducted tomorrow. बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आपने, हमने भी जहाँ तक आपकी इस प्रिपरेशन का ताल्लुक़ है, हम भी आपके साथ रहे जहाँ तक हमसे हो सका। तो हमने भी आपका साथ दिया और हमने भी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, प्रिपेयर किया जाए इस एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अब अच्छी तरह से तैयार होंगे उस एग्ज़ाम के लिए जो कल कंडक्ट किया जाने वाला है। तो इंशाअल्लाह आई होप कि सभी कैंडिडेट्स जो भी हमारे स्टूडेंट्स रहे, जिनको हमारी थोड़ी सी एक्सपीरियंस के ज़रिए से कुछ मदद मिली, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सब क्वालिफाई करेंगे इस उर्दू टेस्ट को। और उसके बाद जो दूसरा फेज़ है इस एग्ज़ाम का, इंशाल्लाह उसमें भी आपको गाइड करते रहेंगे और उसमें भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस या स्टडी मटेरियल या बाकी चीज़ें जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज जिस बात के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लास्ट डे स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। देखिए, आज भी चूँकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूं इस JKSSB एग्जामिनेशंस का या JKPSC और अदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के एग्जामिनेशंस जो है, आई हैव बीन एन एस्पिरेंट एंड आई नो व्हाट प्रॉब्लम्स डू द स्टूडेंट्स फेस, या कौन सी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, एस्पिरेंट्स करते हैं जब लास्ट डे होता है, यानी लास्ट बट वन डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उस दिन में कौन सी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। ये सबसे बड़ी बात है, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, यानी आपको अब कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी नई चीज़, अब मैं देखूंगा कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, अब मैं देखूंगा कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, अब मैं देखूंगा कि एसे के रूल्स क्या है, मैं गूगल में सर्च करूंगा, या ट्रांसलेशन के कौन से रूल्स है, ठीक है, या और कोई चीज़ पैसेज में से क्वेश्चंस कैसे डिराइव करते हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए, इन चीज़ों का टाइम आपको अभी तक था, लेकिन अब आज का दिन जो है, दिस इज़ नॉट द डे टू ट्राई एनीथिंग न्यू, बिकॉज अब आप कंफ्यूज होने के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। नाउ दीज थिंग्स विल ओनली एंड ओनली कंफ्यूज यू, और आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको कुछ भी एग्जाम में फिर नहीं आएगा लिखना, तो आप प्रॉब्लम में फिर फंस सकते हैं। तो इसलिए कोई भी नई चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक। टिल दिस टाइम जो भी आपकी प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन, उस प्रिपरेशन के साथ आप जाइए। तो फिर आज का दिन जो है, इस दिन में क्या करना है हमको। ठीक है, तो मैंने कहा डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। आज के दिन आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने की, नया यानी नई चीज़, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग एनीथिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के दिन आपको क्या करना है। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिए, आपके सिलेबस में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं बार बार कहता आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो है रीडिंग कंप्रहेंशन का, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है लेटर राइटिंग, तीसरा क्वेश्चन एसे राइटिंग, और चौथा क्वेश्चन जो है वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस 4 आएंगे आपको एग्जाम में। अब आज के दिन आपको क्या करना है। आज के दिन आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। रीडिंग कंप्रहेंशन 2 ले लेंगे आप, और 2 रीडिंग कंप्रहेंशन पैसेजेस का एक रिवीजन आप करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 2 लेटर्स लिखने की कोशिश करेंगे आज दिन। जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन समझे हैं, उसी हिसाब से आप आज 2 लेटर्स, सिर्फ 2 लेटर्स लिखने की कोशिश करेंगे। 2 एसेज लिखने की कोशिश करेंगे, जिस हिसाब से हमने आपको बताया है कि कौन से पॉइंट्स आपको जहन में रखने हैं इस एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, कौन सी चीज़ें आपको इस एसे को लेके कौन सी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है, कौन से पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने जहन में रखने हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लेके, उन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आपको 2 एसे लिखने हैं आज दिन।
और ट्रांसलेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी आप एक पैसेज उर्दू टू इंग्लिश एंड वन पैसेज उर्दू टू इंग्लिश एंड वन पैसेज इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। वन पैसेज उर्दू टू इंग्लिश एंड वन पैसेज इंग्लिश टू उर्दू, यू विल ट्रांसलेट दीज टू पैसेजेस ओनली, ठीक है। तो आज दिन आपका ये प्लान रहना चाहिए कि मुझे 2 रीडिंग कंप्रहेंशन के पैसेजेस करने हैं सॉलो, 2 लेटर्स लिखने हैं, 2 एसेज लिखने हैं और 2 ट्रांसलेशंस अटेम्प्ट करनी है, 1 फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड 1 फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। बस दैट इज ऑल फॉर दिस डे। आज के दिन के लिए आप इतना करेंगे और कोई भी नई चीज ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको साथ क्या लेना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। यानी जब आप कल निकलेंगे, कोई आज ही निकलेगा जिसका सेंटर दूर होगा, वो आज ही निकले। मेरी सजेशन रहेगी कि वो आज ही घर से निकले और एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक कहीं पे एकोमोडेट करे तो वहाँ पे वो रहे, क्योंकि सुबह उसको पहुँचने में जल्दी हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर टाइम जब नहीं मिलता है सुबह जाने के लिए, जब टाइम कम पड़ जाता है फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है और एग्ज़ाम हॉल में फिर इसी परेशानी में लगा रहता है और एग्ज़ाम में वो कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता। देखिए, आज जब आप निकलेंगे, सबसे पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। ये आप आज ही अभी प्रिंट निकालेंगे और अपने साथ रखेंगे। इसके साथ आपका आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी आप अपने साथ, यानी आधार कार्ड होगा किसी का या किसी का और कोई कार्ड होगा, इलेक्शन कार्ड होगा या वोटर आईडी जो जिसको हम बोलते हैं, या इसके साथ या कोई डिपार्टमेंटल कार्ड होगा किसी का जो किसी और डिपार्टमेंट में सर्व करता होगा। तो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ, यानी 2 कार्ड्स आपको लेने हैं, एडमिट कार्ड फॉर ensuring एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल एंड आइडेंटिटी कार्ड फॉर ensuring कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो वहाँ पे चेक की जाए, ठीक है। तो दूसरी बात जो है, आप बॉल पॉइंट पेन लेंगे, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन किस कलर का, या ब्लैक या ब्लू होना चाहिए, बस यही 2, बॉल पॉइंट पेन ब्लैक और ब्लू। जेल पेन जो है वो आप नहीं लेंगे, जेल पेन नहीं लेंगे आप। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बोल रहे थे कि हमें जेल पेन से बहुत अच्छा लिखना आता है, लेकिन जेल पेन जो है आप इंस्ट्रक्शंस में ही पढ़ेंगे, पेपर के इंस्ट्रक्शंस में, कि जेल पेन इज़ नॉट अलाउड इन द एग्ज़ाम। और पेंसिल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ना पेंसिल और ना जेल पेन, ये दोनों चीज़ें आप ना ही लें तो बेहतर है, ठीक है। आप बॉल पॉइंट पेन ले सकते हैं, या ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, ठीक है। इसके साथ साथ टू बी ऑन ए सेफर साइड, आप अपने साथ एक कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बेंचेस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर आपको नीचे फ्लोर पर बैठना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर कई जगहों पे ऐसा भी होगा तो उन कैंडिडेट्स को चाहिए, अभी मतलब मैं तो ये सारे कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूँ कि कार्डबोर्ड आप अपने साथ ले जाइए। अगर वहाँ पे बेंचेस की फैसिलिटी है तो फिर आप अपने बैग में ही रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप अपने साथ ले जाएंगे कार्डबोर्ड, और ताकि आप अच्छी तरह से अपना पेपर जो है वो लिख सकें। इसके साथ जिन कैंडिडेट्स कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके एडमिट कार्ड्स पर फोटोग्राफ नहीं लगा है, ठीक है। नो फोटोग्राफ इज देयर और नो साइन इज देयर, ठीक है। नो फोटोग्राफ और नो साइन, वो अपना फोटोग्राफ पेस्ट करके वहाँ पे फोटोग्राफ की जगह पर, जो एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ की जगह है वहाँ पे अपना फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, या जहाँ पे सिग्नेचर है वहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने जहन में रखना है उन कैंडिडेट्स को जिनके एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ या सिग्नेचर रिकॉर्डेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अपने जहन में रखनी है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विच यू हैव टू बियर इन माइंड रिगार्डिंग द लास्ट डे एंड रिगार्डिंग द एग्जाम डे। ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। तो इसके साथ साथ मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक पेड मॉक टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है, पेड मॉक टेस्ट, ठीक है, उसका प्राइस भी रिड्यूस हो चुका है, 65 रुपीज़ का ओनली है। तो आप ये पेड मॉक टेस्ट, अभी आपका लास्ट डे है आज, कल आपका एग्ज़ाम है, तो पेड मॉक टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं और फिर वो पेड मॉक टेस्ट
अटेम्प्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006259581 इस पर आप भेज सकते हैं। मैं उसकी इवैल्यूएशन करके आपको आपका स्कोर और आपकी वीकनेसेस अगर कहीं पे होंगी तो वो आपको मैं कन्वे करूंगा। तो ये मॉक टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक देंगे अपने एप्लीकेशन का, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन में अवेलेबल है मॉक टेस्ट, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसमें फ्री मॉक टेस्ट भी है, वो फ्री मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो दोनों मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं, वो दोनों मॉक टेस्ट आप 65 रुपीज़, ओनली 65 रुपीज़ में 2 मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनकी आंसर शीट जो है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है पहला वाला वो फुल हो चुका है, इसलिए मैं दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है वो लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाके उस लिंक पे आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। उर्दू का मटेरियल भी वहाँ पे आएगा और इसके साथ साथ जो आने वाला दूसरा एग्ज़ाम है इंशाल्लाह उसके रिलेटेड में भी मुझे थोड़ा कुछ कहना है इधर, कि जो दूसरा एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ डे वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। डे वाइज स्ट्रैटेजी हमने उस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आपका सिलेबस जो है ना, उस सिलेबस के मुताबिक, एक एक चैप्टर के मुताबिक हमने डेली कौन सा चैप्टर कैसे आपको कंप्लीट करना है उसके लिए भी हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे और उस डेली स्ट्रैटेजी, जो डे वाइज स्ट्रैटेजी है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे ताकि इन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी उसके रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो डे वाइज स्ट्रैटेजी है ये हम परसों मंडे को अनाउंस करेंगे इसी चैनल पे और इंशाल्लाह 3 अप्रैल से 3 अप्रैल 2024 से क्लासेस इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह डे वाइज स्ट्रैटेजी जो है ये हम मंडे को आपके साथ शेयर करेंगे और 3 अप्रैल से इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही पसंद आएगी आपको ये डे वाइज स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है। जिनकी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है उनको तो बिल्कुल ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी प्रिपरेशन है, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम अब कैसे प्रिपेयर करेंगे। दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू अ लॉट। आई प्रॉमिस यू कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पूरा सिलेबस इंशाल्लाह इन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो इसके साथ मैं बेस्ट ऑफ लक उन तमाम कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह आई होप कि सारे क्वालिफाई करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।